हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई राकेश, अच्छा हाँ, मैं राकेश कुमार। वक्त बहुत धारदार होता है जनाब, वक्त बहुत धारदार होता है जनाब, कर तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। यानी कि जिंदगी जिंदगी को अगर काटना है अच्छी तरह से, तो पहले तो आपको सारे शौक मौज काटने होंगे, बंद करने होंगे, तब जाकर के आपकी जिंदगी आराम में बीतेगी। ठीक है, तो मेरे भाई आज हम लोग एक नई अध्याय के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर है 8C। कहाँ से? तो त्रिभुज वाली यानी ज्यामिति से। किसी को दिक्कत? तो इसमें पहले थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम के बाद पढ़ेंगे हम लोग साधित प्रश्न। तो देखते हैं थ्योरम क्या कहता है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ आ गया ना, आ गया। थ्योरम 15 है, पेज संख्या है 202। देखो थ्योरम क्या कहता है, पहले सीखो। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, दो भुजाएं बराबर न हो, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण मतलब हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार की। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो यहाँ है ए, यहाँ है बी और यहाँ सी। बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा तो लग रहा है हमको यही है कि सामने का कोण, यानी ये कोण हो गया, और ये है छोटी भुजा, तो इसके सामने का कोण हो गया। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोना बड़ा है और ये कोना छोटा है। किसी को दिक्कत? चलिए पहले क्या कहेंगे, हल लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी बड़ी है किससे? ए बी से। बी सी बड़ी है किससे? ए बी से। तो अब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है? तो कोण ए बड़ी है कोण सी से, ये ना जी। कोण ए बड़ी है किससे? कोण सी से। चित्र उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए यहां से एक बात ध्यान रखना। यहां पर क्या करना है, ए बी के बराबर, ए बी के यहां पर ए सी पर कोई बिंदु तुम डी ले लेना। ले लिया? तो लिखेंगे यहां पर रचना। रचना में हमने क्या किया, ए बी बराबर ए डी ए सी पर लिया। लिया, फिर हमने क्या किया, बी से डी को मिलाया। तो अब इसको मिला दीजिए आप, मिल गया। तो अब आपको क्या समझ में आया होगा, डॉट डॉट में मिलाइए, समझ में रहेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा, त्रिभुज अगर ऐसे देखिएगा, ये गौर करके त्रिभुज लेंगे, उपत्ति त्रिभुज ए बी डी में ए डी बराबर क्या है? ए बी है। ये और ये क्या है? बड़ा है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि कोण बी, ऐसे लिखिए, कोण ए बी डी बराबर होगी ए डी बी, यानी ये कोना इस कोना के क्या होगी? बड़ा होगी। हो गया। अब गौर करके देखिए, क्योंकि हमें समझना है, तब बराबर भुजा है तब बराबर कौन हुआ। अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता कि ए बी अगर बराबर है किसके, मान लीजिए ए सी के, अगर सपोज दैट, तो इसका मतलब कौन बी बराबर कौन सी होता? नहीं होता। अगर मान लीजिए अगर ऐसे हम इसको मान लें कि ए बी अगर छोटा है किससे? ए सी से। एसी से अगर इससे छोटा है ये, तो इसका मतलब है कि सामने वाली भुजा बड़ी है तो सामने वाली कौन बड़ी होगी, यानी कौन बी बड़ी होगी कौन किससे? सी से। अथी बड़ी होगी, कौन बी क्या होगी? बड़ी होगी किससे? कौन सी से, यानी ये कोना इस कोना का बड़ा होगा। अब समझिए कि आपने क्या देखा कि बड़े के सामने की बड़ी,
इससे आपको पता चलेगा कि ये बड़े है, तो इसे चलिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ए बी अगर छोटी है किससे, AC से, इसीलिए कोण बी बड़ी होगी कोण किससे, सी से। तो आप इसको कर दीजिए 1 नंबर है, इसको कर दीजिए 2 नंबर। आप लिखेंगे 1 और 2 से प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। हो गया, अर्थात BC बड़ी है किससे, AB से, इसीलिए BC के सामने वाली कोण क्या है, A, बड़ी है किससे, कोण C से। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण असमान हो, चलिए आप समझिए ऐसे, ये ऐसे हैं, ये A है, ये B है और ये C है, 2 कोण असमान है, यानी कहने का अर्थ है अगर ये कोण बड़ी है तो मान लीजिए इसको और थोड़ा सा झुकाइए तो समझ में आएगा, इसको और ले चलिए ऐसे, और ये कोण क्या है, छोटा है। हो गया, तो आपको सिद्ध करना है बड़े कोण के सामने की भुजा, तब बड़े के सामने की भुजा ये बड़ी है, ये छोटा है, तो इसके सामने क्या है, ये छोटी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हम लोग पहले हल, क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में कोण B बड़ी है कोण C से, है ना। तो अब आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AC बड़ी है किससे, AB से, AC क्या है, बड़ी है किससे, हमें AB से। किसी को दिक्कत, अब आप गौर करके देखिए, यहां लिखेंगे उपपत्ति, अगर मान लीजिए त्रिभुज ABC में अगर AB बराबर होता किसके, AC के, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर होता तो इसका मतलब है कि कोण ABC बराबर होता कोण ACB का, नहीं समझ में आई बात है। ठीक, अगर इस दोनों में देखा जाए, ये दोनों में देखिए चाहे ये दोनों में लिखिए, अगर ये बड़ी है तो सामने वाली कोना क्या होगी, बड़ी, ये छोटी है तो सामने वाली का क्या होगी, छोटी होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं BC बड़ी है AB से, BC, तो आप लिख सकते हैं कोण A बड़ी है किससे, कोण C से। आप इसको कर दीजिए आप 1, इसको कर दीजिए आप, तो लिखेंगे 1 और 2 से प्रमाणित होता है, यानी प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि अगर बराबर होती है तो भुजा बराबर होती है, भुजा बड़ा होता है तो कोण भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी बड़ी भुजा के सामने, यानी बड़ी कोण के सामने, बड़ी कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। अर्थात हमें ये निकालना था कोण C, अगर कोण B बड़ी है कोण C से, तब B के सामने वाला कौन है, AC, तो AC बड़ी है किससे के, AB के। हो गया, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िए, क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सिद्ध करना क्या है। देखिए कोई त्रिभुज है आपके पास, इस प्रकार की त्रिभुज है, मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है ना। तो लिखेंगे हल, त्रिभुज PQR में, हो गया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोई 2 भुजा आप ले सकते हैं, ये PQ प्लस
पी आर बड़ा होगा किसका, क्यू आर का। माने अगर हम दो भुजा को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो ई वाली से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए बाजे, इतना तो समझ गए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रचना करना होगा। रचना क्या करना है, देखिए जितनी ई बड़ी है ना, उतनी बड़ी आप ऊपर इसको खींच लीजिए। तब क्यू पी के बराबर आप यहां दीजिए एस, दे दिए और इसको मिला दीजिए, मिल गया। तो आप लिखेंगे क्यू पी बराबर पी एस खींचा तथा एस आर को मिलाया, मिलाया, मिल गया। उपपत्ति अब लिखेंगे। अब गौर करके देखिए, समझिएगा। पहले इधर वाली त्रिभुज से, इधर वाली त्रिभुज से, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर अगर मान लीजिए आप पी आर देते हैं, इसका मतलब है कि ई कोना के क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण पी क्यू आर बराबर होगी, बराबर होगी कोण किसके, पी आर क्यू के। नहीं, अब देखिए गौर करके, ई, हाँ अब देखिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो अब गौर करिए कि ये इसमें यानी त्रिभुज सब समझा लीजिए एस क्यू आर में, एस क्यू आर में, तो ई कोना हो जाएगा कौन सी, क्योंकि अभी भुजा ई बड़का ना हो गया, तब बड़का के सामने की कोना क्या हो गई, बड़ी हो गई। यानी आप देखेंगे एस क्यू बड़ी है किसके, क्यू आर के, इसके नहीं, या ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी। यानी एस क्यू बड़ी होगी किसके, एस आर के। इससे भी इससे क्या होगा, अर्थात अर्थात दो भुजा का योग तीसरी से क्या होगी, तीसरी से बड़ी होगी। यानी कहने का अर्थ है कि पी क्यू कोई, हाँ बड़ी होगी, आप पी आर बड़ी होगी किसके, क्यू आर के। यानी कहने का अर्थ है, समझिए ना ऐसे कि मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, तो ये आपका ये 4 3 से कम होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो थ्योरम हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। चलिए देखिए, अब चलते हैं हम लोग साधित क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कौन से हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, जबकि उसकी दो भुजाएं दे रखा है 2 और 6। मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, एगो की माप 2 है और एगो की माप 6 है। नहीं, तो अब आपसे कह रहा है कि इसकी माप क्या हो सकती है, नहीं समझे। तो देखिए हल लिखेंगे, हल। अभी आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। अभी आप यही जाने, तो इसका मतलब है कि 2 + 6, 2 + हमेशा बड़ा होगा किससे, एसी से, एसी से नहीं होगा। यानी ये 8 से हमेशा एसी क्या होगा, छोटा होगा। एसी क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यानी एसी एसी या तो 7 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1 हो गया। इसमें से कोई होगा, लेकिन परफेक्ट कौन होगा। तब परफेक्ट जानने के लिए आप इधर से चलिए। मान लीजिए अगर ये दोनों को अगर जोड़ देते हम, नहीं तो 6 से क्या होता, वो बड़ा होता, 6 से बड़ा होता। या ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। यानी कि 2 सबसे लास्ट पॉइंट है। लिखेंगे ए बी क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी सी प्लस ए सी से। यानी 2 हमेशा छोटा होगा किससे, 6 + AC से। यानी ये 2 से क्या हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा।
अर्थात ऊपर का अंक, AC 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं चलिए ऐसे, यानी कहने का अर्थ है कि AC हमें क्या मिलेगा 3 4 5 6 7 तक, इसमें से कोई एक होगा, ठीक है ना। या ऐसे भी आप समझिए ना, ऐसे इसको हटाइए, आप ऐसे समझिए कि इधर 6 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपको 4 आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि AC 4 से बड़ी और 8 से छोटी होगी, समझ में आई बातें। यानी आपका होगा 4 5 6 7, कोई एक हो सकता है, अनुमान है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी गई आकृति में यदि AD लंब L, आकृति दिया हुआ है, चलिए देखिए पकड़िए, एक रेखा L है और वहां पर एक बिंदु ऊपर में क्या है A है, और A से किसी ने लंब डाला है, ऐसे लंब डाला है तो D है, लंब माने 90 हो गया। फिर कह रहा है कि BD CD के बराबर है, BD यहाँ है हो, BD यहाँ B है, यहाँ क्या है, यहाँ C है, और इधर है B, है ना। तो कह रहा है कि BD जो है ये बड़ी है और ये CD क्या है छोटी है, तो सिद्ध करना हमें AB ये वाली बड़ी है, ये क्या है हमारी छोटी है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे हल। आकृति में AD लंब L है, AD लंब L है। फिर लिखा है BD बड़ी है CD से, है ना हो, तो सिद्ध करना है AB बड़ा है किससे। चलिए अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। आप त्रिभुज दीजिए ACD तथा त्रिभुज ABD में ई तो 90 90 है ये है, तो आप लिख देंगे कोण ADC बराबर ADB, दे दिए ई 90 तो 90, इसमें तो खत्म कहानी। अब इसमें कह रहा है कि देखिए ये भुजा कह रहा है आपसे क्या है छोटी है और ये क्या है बड़ी है, तो BD बड़ी है किससे CD से, तो BD बड़ी है तो सामने वाला कोण क्या होगा आपका बड़ा होगा, यानी कोण BAD बड़ा होगा कोण CAD का, ये कोण का क्या होगा बड़ा होगा। हो गया क्लियर। अब चलिए तो दिखाना है AB, यानी AB ये हो गया, तो इसके सामने का कोण क्या होगा ये होगा, और ये क्या है तो यानी इसीलिए कोण C बड़ी होगी किससे कोण B से, यानी ये बड़ी है और ये क्या हो गई हमारी, इसीलिए आप लिखेंगे AB बड़ी है किससे AC से। हो गया। चलिए तो इतने ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत लेट हो गई है इसलिए